साथियों, क्या आपने अपने जीवन में ऐसे लोगों को देखा है जो कि रातों रात या कहीं कुछ ही समय में जीवन में सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त कर लेते हैं, जिन्हें जीवन में आकस्मिक रूप से सफलता मिलती है। ऐसी आकस्मिक प्रभाव केवल राहु ही देते हैं। राहु को कलयुग का राजा कहा जाता है। यानी यदि राहु कुंडली में पॉजिटिव होकर बैठ जाएं, तो रंक से राजा बनने में बिल्कुल देर नहीं लगती। ऐसा व्यक्ति साम दाम दंड भेद लगाकर यानी किसी भी नीति से केवल सफल होना चाहेगा। लाइन में लगकर इंतजार नहीं करेगा, बल्कि चीजें छीन कर प्राप्त करने की उसकी प्रवृत्ति होगी। और ऐसा आकस्मिक प्रभाव केवल राहु ही देते हैं, इसलिए इसे आकस्मिकता का कारक कहा जाता है। वैसे तो राहु छायावादी ग्रह माने जाते हैं और राहु को शनिवत कहा जाता है, परंतु राहु वाला व्यक्ति यानी जीवन में अगर कुछ चीजें प्राप्त करने की ठान ले, तो ये सफलता की ऊंचाइयां प्राप्त करने में देर नहीं लगाते। ऐसा प्रभाव राहु देते हैं। साथियों, आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। मैं आपका अपना ज्योतिष मित्र अमनदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल निर्मल एस्ट्रोलॉजी पर। तो आइए साथियों, आज के इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कुंडली के सभी 12 भावों में राहु किस प्रकार से प्रभाव देते हैं, यानी किस प्रकार का फल करते हैं, इसे बताऊंगा। साथियों, इससे पहले मैंने राहु पर ही एक और वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था राहु कलयुग का राजा। उस वीडियो को लेकर बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि आपने इस भाव के बारे में राहु का प्रभाव नहीं बताया, या फिर फलाने भाव के लिए राहु का प्रभाव आप बताना भूल गए। साथियों, मैं उन सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है। उस वीडियो में जो उस वीडियो का टाइटल था उसे आप समझिए। मैंने जिन भावों में राहु अच्छा रिजल्ट करते हैं केवल उन्हीं भावों पर चर्चा की थी। तो आज मैं आपको सभी 12 भावों के लिए राहु का प्रभाव बताने की प्रयास करूंगा और उसे समझाऊंगा। और ये जो प्रभाव होगा राहु का, ये सभी लग्न कुंडलियों के लिए अप्लाई होगा। तो आप भी अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखिए आपकी लग्न कुंडली में, नवमांश कुंडली में राहु कहां पर बैठे हैं, और इन दोनों के प्रभावों को आप एक करके राहु का प्रभाव को समझने की कोशिश कीजिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं यदि राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हों, लग्न में बैठे हों, तो ये किस प्रकार का प्रभाव देते हैं। साथियों, जिनका भी राहु लग्न में है, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति बहुत ही चतुर और चालाक प्रवृत्ति के होते हैं। यानी इन्हें बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, बल्कि ये सामने वाले को आप देखेंगे अपनी बातों में लेकर, अपने झांसे में लेकर ये कोई भी कार्य करवा सकते हैं। ऐसी प्रवृत्ति होती है ऐसे राहु की। क्योंकि ये राहु क्या है, राहु है हमारी बुद्धि पर राज करने वाले। क्योंकि राहु के पास केवल बुद्धि है, नीचे का पोर्शन नहीं है। तो राहु का अधिकार केवल बुद्धि पर चलता है, बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले को भ्रमित कर दे, ऐसी इसकी पोजीशन होगी। व्यक्ति में बुद्धि बल अधिक होगा, ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो व्यक्ति चतुर और चालाक प्रवृत्ति का होगा। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होती है, जैसा कि मैंने बताया, और दूसरों को भ्रमित करना इन्हें आता है। दूसरों कैसे अपना काम दूसरों से निकलवाना है, ऐसे व्यक्ति को भली भांति आता होगा। तो ये राहु की फर्स्ट हाउस की स्थिति है। इसके साथ आप देखेंगे ऐसे राहु व्यक्ति को बहुत सफल और जीवन में हर तरह के वैभव को प्राप्त करवाता है। क्योंकि जब राहु लग्न में होता है तो व्यक्ति सांसारिक भोग की वस्तुओं के पीछे भागता है और उन्हें प्राप्त करना चाहता है। यानी आप ये कह सकते हैं सांसारिक भोग की वस्तुओं के ऊपर वो अंधी दौड़ लगाएगा। जिस प्रकार राहु ने अमृत की आकांक्षा में, अमृत की अभिलाषा में, उसने भगवान को, ईश्वर को धोखा देके और देवताओं की श्रेणी में शामिल हुआ। आपने ये सारी पौराणिक कथा सुनी हुई होगी। तो ये ओवरऑल जो राहु की प्रवृत्ति आप यहां से देखेंगे, तो व्यक्ति हर चीज को प्राप्त करने की, जो कि सुख की चीजें हैं, कलयुगी वैभव है, उसको प्राप्त करने के लिए अंधी दौड़ लगवाएगा और व्यक्ति इसे प्राप्त करना चाहता है और ये प्राप्त करवाता भी है। अब ये डिपेंड करता है कि व्यक्ति इसे भोग पाएगा या नहीं भोग पाएगा। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा राहु व्यक्ति को अधिक सोचने पर मजबूर करता है। यानी व्यक्ति की बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। यानी व्यक्ति की बुद्धि हमेशा चलती रहेगी, उसके दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग, कोई ना कोई प्लॉटिंग चलती रहेगी, सोचने पर बहुत मजबूर करेगा और व्यक्ति अधिक पाने के चक्कर में जो उसके पास है वो खो देगा। ऐसा राहु तब है जब एक लग्न में बैठ के कमजोर अवस्था में हो जाए। यानी अशुभ राहु की यह पहचान है और व्यक्ति गलत निर्णय ले लेता है। ऐसी स्थिति भी राहु यहां पर बैठ के देते हैं। जिनका भी राहु मान लीजिए मंगल की राशि में है, क्योंकि वृश्चिक राशि में राहु नीच के माने जाते हैं। इसी प्रकार गुरु की राशि में है तो भी इनका बस वहां पर नहीं चलता। तो ये ओवरऑल लग्न के राहु की स्थिति आपको ऐसी देखने को मिलेगी। अब साथियों, हम देखते हैं यदि राहु दूसरे भाव में हो तो ये कैसा परिणाम करेंगे। यानी द्वितीय भाव, जिसे हम धन भाव कहते हैं, कुटुंब का भाव कहते हैं, अपना वाणी का स्थान है ये।
तो यहां पर जब राहु बैठते हैं, आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति अपनी भाषा से, यानी उसकी जो लैंग्वेज है, अपनी उनकी भाषा इस तरह की होगी कि वो सामने वाले को भ्रमित कर सकता है। जहां पर उसे जिस प्रकार की भाषा बोलनी है उसे आता होगा, उसका वो अपनी वाणी पर उसके कमांड होगी। यहाँ पर राहु बैठ के कम्युनिकेशन व्यक्ति की स्किल को मजबूत कर देंगे, व्यक्ति की कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होगी, सामने वाले को भ्रमित करना ऐसे व्यक्ति को आएगा। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति जीवन में एक ना एक बार आकस्मिक धन को अवश्य प्राप्त करता है, क्योंकि ये धन भाव है और राहु आकस्मिकता के कारक है। तो अचानक से धन आना, ऐसी स्थिति जीवन में कभी ना कभी आपको देखने को मिलेगी, और खासकर राहु की दशा अंतर दशा में यह स्थिति प्रबल हो जाती है। और जिस ग्रह के साथ बैठे हुए होंगे उनकी दशा अंतर दशा में भी धन लाभ की स्थिति बनती है। तो ये आप अपनी कुंडली में देखिए, द्वितीय भाव में राहु किसके साथ है, कौन सी राशि में है। अगर ये मिथुन राशि की हो, वृषभ राशि की हो, शुक्र और बुध की राशि की, इवन शनि की राशि के भी हों, तो आप ये देखेंगे कि ये यहां पर बैठ के प्रबल हो जाएंगे, व्यक्ति को जीवन में धन की प्राप्ति अवश्य करवाएंगे। अब राहु यहां पर बैठ के अगर कमजोर स्थिति में हो, तो शत्रु राशियों में हो, तो आप देखेंगे वह ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं टिकेगा, उसकी धन हानि निश्चित होनी है। यानी जितना भी उसे आकस्मिक धन जीवन में प्राप्त होगा, वो पूर्ण तरह से उसे हानि हो जाएगी उसकी, वो उसके पास नहीं टिक पाएगा, ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। अब साथियों आगे देखिए, अशुभ राहु अगर यहां पर बैठ के राहु नेगेटिव परिणाम दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को ये धन संचय नहीं करने देंगे, कुटुंब से निराशा होगी ऐसे व्यक्ति को, और वाणी से व्यक्ति स्वयं का नुकसान करे ऐसी वाणी बोलने लगता है, कटु वाणी बोलने लगेगा। व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार के नशे की लत हो सकती है, क्योंकि ये वाणी भाव है। यहां से व्यक्ति देखा जाता है कि कौन कौन से पदार्थ वो खा सकता है, तो अभक्षी पदार्थ खाने लगेगा व्यक्ति, नशे की तरफ जा सकता है, जुए की लत व्यक्ति को हो सकती है, क्योंकि ये धन का स्थान है, जुए में धन व्यर्थ कर सकता है। यहां पर बैठा राहु इस तरह की चीजें दे सकता है यदि वो अशुभ परिणाम देने लगे। तो ये द्वितीय भाव का राहु है। अब साथियों देखिए, यदि तीसरे भाव में राहु बैठे हों तो वो कैसा परिणाम देंगे। साथियों तीसरा भाव किसका है? तीसरा भाव आपके पराक्रम का है, आपके संघर्ष का है, आपकी मेहनत का है। और वैसे भी त्रिशढ़ाय भावों में राहु जब बैठते हैं तो अच्छा परिणाम देते हैं। तो जब तीसरे भाव में राहु बैठे होंगे तो ऐसा राहु व्यक्ति को बेहद पराक्रमी और हिम्मत वाला बनाता है। यानी व्यक्ति किसी भी कार्य को जब करने लगता है, तो यानी किसी कार्य को करने का ठान लेता है, तो उसे रात दिन एक करके वो पूरा करता है, क्योंकि यहां पर बैठा राहु व्यक्ति को संघर्ष के लिए एकदम तैयार कर देगा। यानी यहां पर बैठा राहु व्यक्ति को हिम्मत वाला बनाएगा, साहस और पराक्रमी बनाएगा। तो व्यक्ति जिस कार्य को सोचेगा उसे पूरा करेगा, ऐसी स्थिति बनती है। इसके साथ व्यक्ति दिमाग से भी यानी पराक्रम बहुत अच्छे से करेगा, यानी व्यक्ति बहुत अच्छा प्लानिंग करने वाला होगा, गुड प्लानर होगा। यहां पर बैठे राहु की ये खासियत है। व्यक्ति का कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि ये भाव किसका है? ये भाव आपकी कम्युनिकेशन का कारक है, आपके संबंधों का कारक है। यहां से बैठ के व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों से और मित्रों से व्यक्ति को लाभ प्राप्त हो, ऐसी स्थिति बनती है। यदि यहां पर बैठे राहु अच्छी पोजीशन में यानी शुक्र की और बुध की राशियों में होंगे तो ऐसा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति यदि कम्युनिकेशन, मीडिया, मार्केटिंग, इंटरनेट इन क्षेत्रों से यदि जुड़कर कार्य करता है तो जीवन में वो अवश्य सफल होता है। इसी के साथ व्यक्ति शॉर्टकट से सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है, क्योंकि ये राहु क्या है, यहाँ पर बैठ के व्यक्ति की को पराक्रमी बनाएंगे, इसके साथ साथ उसकी बुद्धि भी को भी तीव्र करेंगे और व्यक्ति बुद्धि से पराक्रम करने लगता है। तो इस तरह की कुछ वो योजनाएं बनाने लगता है जिससे वो जल्दी सफलता को प्राप्त कर पाए, ऐसी स्थिति होगी। यहां पर बैठ के राहु भाग्य भाव को देखते हैं तो इसे भी पॉजिटिव कर देते हैं। इसके साथ आप देखेंगे ऐसा राहु यदि यहां पर बैठे राहु कमजोर हो जाए, अशुभ हो जाए, मान लीजिए वृषभ राशि में लिखे हों, सॉरी वृश्चिक राशि में लिखे हुए हों, तो ये नेगेटिव हो जाएंगे। तो ऐसा राहु छोटे भाई बहनों, मित्रों से जो उनके संबंध है वो अच्छे नहीं रहने देगा, उनसे मन मुटाव की स्थिति पैदा करेगा। अब साथियों देखते हैं यदि चतुर्थ भाव में राहु बैठे हों तो वो कैसा परिणाम देंगे। चौथा भाव आपके घर का भाव है, आपके माता का भाव है। चौथे भाव से हम सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को देखते हैं, ओल्ड एज का कारक है। तो आप देखेंगे व्यक्ति को सभी प्रकार की सुख सुविधाएं यहां पर बैठा हुआ राहु दिलाता है, परंतु कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति अवश्य देता है कि व्यक्ति उसे भोग नहीं पाता, उसका आनंद नहीं ले पाता। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे राहु की है। चतुर्थ भाव का राहु ज्यादा अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि ये अपोजिट एक्सेस हो जाती है। यदि राहु दशम में हो और केतु चतुर्थ में हो तो ये ज्यादा बेटर स्थिति है, परंतु राहु यदि चतुर्थ में होंगे तो केतु दशम में होंगे,
और दशम के केतु को भी उतना अच्छा नहीं माना गया। तो ये ओवरऑल एक ऐसी एक्सेस है जहां पर राहु को अच्छा नहीं माना जाता। इसके साथ आप देखेंगे सुख सुविधा की चीजें देंगे परंतु उसे भोगने नहीं देंगे। यहां पर बैठा राहु घर में कलह की स्थिति का निर्माण करवा देता है, यानी व्यक्ति छोटी छोटी बातों से घर में इरिटेट होने लगता है। व्यक्ति के घर में कोई ना कोई ऐसी कंडीशन बन जाती है कि कलह की स्थिति का निर्माण हो जाता है। तो यहां पर बैठा राहु इतना पॉजिटिव नहीं है। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति के अपनी माता से संबंध अच्छे नहीं रहते, यानी व्यक्ति यहां पर बैठकर राहु व्यक्ति को मात्र सुख नहीं लेने देता, मात्र सुख में कमी करता है। अगर इसी के साथ में चंद्रमा कमजोर हो जाए, शुक्र की स्थिति कमजोर हो जाए तो डेफिनेटली व्यक्ति की माता को कोई ना कोई समस्या बनी रहेगी या फिर व्यक्ति की मातृ सुख में ये कमी अवश्य करेगा। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। साथियों इसी के साथ आप देखेंगे व्यक्ति अपने घर से दूर रहेगा। यहां पर बैठा राहु घर में नहीं रहने देगा, व्यक्ति को घर से दूर कर देगा। कार्य क्षेत्र में भी समय समय पर उसे अपमान का सामना करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे राहु की होती है। तो चतुर्थ भाव का राहु उतना अच्छा नहीं माना जाता। अब देखते हैं पंचम भाव में यदि राहु बैठे हों तो वो किस प्रकार का रिजल्ट करते हैं। साथियों पंचम भाव के राहु, पंचम भाव किसका है? आपके ज्ञान का है, आपकी बुद्धि का स्थान है। पंचम भाव से हम लव अफेयर्स को देखते हैं, पंचम भाव से हम संतान को देखते हैं। तो पंचम भाव में यदि राहु बैठे हों तो आप देखेंगे ऐसा राहु अपनी दशा में व्यक्ति को धन लाभ निश्चित करवाता है, यानी व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ धन का आगमन होता रहेगा। यहां पर बैठे राहु की खासियत है क्योंकि ये सीधा सीधा आय भाव को, लाभ भाव को देखते हैं। तो व्यक्ति को अपनी दशा अंतरदशा में ये लाभ दिलाते हैं, परंतु व्यक्ति की बुद्धि को हमेशा ये भ्रमित रखेंगे। व्यक्ति हमेशा भ्रमित रहेगा और गलत निर्णय की तरफ जाता है। ऐसी स्थिति देखने में आई है, अनुभव में ऐसी स्थितियां प्राप्त हैं। इसके साथ साथ साथियों ये भी कहा गया है शेयर मार्केट का हाउस है। तो यहां पर बैठे राहु व्यक्ति को शेयर मार्केट में भी सफलता दिलाते हैं यदि यहां पर बैठे राहु अच्छी पोजीशन में हो, उच्च के हो। यहां पर बैठे राहु अपने मित्र राशियों में हो तो ये शेयर मार्केट के लिए पॉजिटिव इक्वेशन बनती है। ये अपनी दशा अंतरदशा में डेफिनेटली व्यक्ति को शेयर मार्केट में लाभ प्राप्त करवाएंगे। इसके साथ आप देखेंगे कि ऐसा राहु वाले व्यक्ति शिक्षा में या तो समस्या होगी, यानी व्यक्ति शिक्षा नहीं ले पाएगा, या फिर उसने जो शिक्षा की है उससे संबंधित वो कार्य क्षेत्र में काम नहीं कर पाएगा, उससे संबंधित वो कार्य नहीं कर पाएगा। यानी व्यक्ति ने जो पढ़ाई की है उससे संबंधित व्यक्ति कार्य ही ना कर पाए, व्यक्ति की शिक्षा का व्यर्थ चला जाना। हालांकि शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती साथियों, परंतु शिक्षा से संबंधित कार्य ही जब व्यक्ति नहीं करेगा तो उसकी शिक्षा का कोई लाभ व्यक्ति को नहीं हो पाता। इस तरह की सिचुएशन यहां पर बैठे राहु बना देते हैं। खासकर ये राहु यदि नीच के हो जाए, शत्रु राशि के हो जाए तो ऐसी स्थिति आपको प्रबल देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे ऐसा राहु व्यक्ति के संतान सुख में कमी करता है। यदि राहु यहां पर बैठ के अशुभ हो जाए, नेगेटिव रिजल्ट देने लगे तो ये पितृदोष का निर्माण कर देते हैं। व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित होता है और उसे संतान सुख प्राप्त नहीं होता, और अगर होगा तो वो जीवन काल में संतान उसका कहना नहीं मानेगी, लास्ट टाइम पे संतान उसका साथ नहीं देगी। ऐसी स्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ आप देखेंगे व्यक्ति ओवरथिंक करता है क्योंकि बुद्धि का स्थान है। किसी भी बात को वो बहुत ज्यादा सोचने लगता है व्यक्ति, और ऊपर से लग्न पर भी यहां पर बैठे राहु की दृष्टि, नवम दृष्टि लग्न पर पड़ती है। तो ये व्यक्ति की बुद्धि तीव्र अवश्य करेगा, परंतु व्यक्ति बहुत ज्यादा अपनी सोच से परेशान होने लगता है। ऐसी स्थिति बनती है। अब साथियों हम देखते हैं यदि राहु छठे भाव में कुंडली में बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करेंगे। छठा भाव राहु के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। छठा भाव रोग, ऋण और शत्रुओं का स्थान है। तो यहां पर बैठे राहु आप देखेंगे व्यक्ति को शत्रुहंता बनाते हैं, यानी ऐसे व्यक्ति के सामने शत्रु नहीं टिक पाते, प्रबल शत्रुहंता होता है और व्यक्ति निरोगी प्रकृति का भी होगा, यानी व्यक्ति को जल्दी से कोई रोग नहीं लगेगा। ऐसी स्थिति होती है। इसके साथ ऐसे राहु वाले व्यक्ति में कंपटीशन की भावना अधिक होगी क्योंकि ये कंपटीशन का हाउस है। प्रतियोगी परीक्षा यहां से देखी जाती है, यानी कंपटीटिवनेस जो होती है व्यक्ति में वो यहां से देखी जाती है। तो कंपटीशन की भावना अधिक होगी, वह इसमें आगे भी जीवन में काल में अपने आगे बढ़ता भी है। इसके साथ आप देखेंगे यहां पर बैठे राहु व्यक्ति को सम्मान दिलाते हैं और व्यक्ति वीर प्रकृति का होता है। व्यक्ति जल्दी से किसी सिचुएशन से भागता नहीं है, डरता नहीं है, उसका डटकर सामना करता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे ऐसा राहु व्यक्ति को बेहद सफल और धनवान बनाता है। कार्य क्षेत्र में भी व्यक्ति को सम्मान अवश्य दिलाएगा ऐसा राहु, क्योंकि यहां से पांचवी दृष्टि कार्य क्षेत्र पर और नवम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है। तो ये ओवरऑल स्थिति जो छठे भाव के राहु की है ये मैंने आपको समझाई। अब देखते हैं यदि राहु सप्तम भाव में बैठे हों तो वो कैसा परिणाम देंगे।
सप्तम भाव आपके मैरिज का स्थान है, आपके रिलेशनशिप का, आपके पार्टनरशिप का स्थान है। तो यहां पर बैठे हुए राहु आप देखेंगे व्यक्ति को तीव्र बुद्धि वाला, क्योंकि यहां पर बैठे राहु लग्न पर दृष्टि डालेंगे, सप्तम दृष्टि। तो व्यक्ति चतुर और चालाक बनता है, व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होगी, व्यक्ति साझेदारी और व्यापार में सफलता प्राप्त करता है। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे राहु की होती है यदि वो अच्छी राशि में बैठे हों, वृषभ राशि में, मिथुन राशि में, या फिर मकर में, कुंभ में, कन्या में, तुला में, इन राशियों में अगर यहां पर बैठी हैं तो ऐसे राहु की ये पोजीशन होगी। इसके साथ आप देखेंगे यहां पर बैठे राहु व्यक्ति को ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति बनाएंगे और उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत अच्छी होगी, ऑब्जर्वेशन पावर बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये राहु सीधी सीधी लग्न पर दृष्टि देंगे तो व्यक्ति को चतुर और चालाक बनाएंगे, व्यक्ति सामने वाले को समझ पाएगा जल्दी से, और ऑब्जर्वेशन स्किल, किसी भी चीज को कैचिंग पावर जो व्यक्ति की है वो तो स्ट्रांग होगी, उसके सामने एक बार कार्य अगर किया हुआ होगा तो वो जल्दी से उसे नोट कर लेगा और दोबारा उसे आसानी से कर पाएगा, ऐसी स्थिति होगी। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसा राहु वैवाहिक संबंधों में समस्या अवश्य देता है, यानी वैवाहिक संबंधों में ये कटुता ला सकता है, कोई ना कोई समस्या क्रिएट कर सकता है। ऐसा राहु व्यक्ति की इंटरकास्ट मैरिज भी करवा सकता है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे अशुभ राहु अगर यहां पर हो जाएं तो ये विवाह विच्छेद की स्थिति यानी तलाक तक की स्थिति पैदा कर सकता है। इसी के साथ साथ कार्य क्षेत्र और व्यापार में भी समस्या समय समय पर व्यक्ति को आती रहेगी और कोई ना कोई उसके सामने व्यापार में खासकर समस्या बनी ही रहेगी। ऐसी स्थिति यहाँ पर राहु की होगी यदि ये अशुभ राशि में हो और यानी शत्रु राशि में हो, नीच के हो जाए तो ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। अब साथियों देखते हैं यदि अष्टम भाव में राहु बैठे हों तो ये कैसा परिणाम करेंगे। अष्टम भाव किसका है? आपकी पैतृक संपत्ति का है, आपके रिसर्च का भाव है। अष्टम भाव से हम आपके इंटेलिजेंस, जो आपका सीक्रेटिव इंटेलिजेंस है, उसे देखते हैं। तो यहां पर बैठे हुए राहु आप देखेंगे, यहां पर राहु जब बली अवस्था में हो तो आप देखेंगे व्यक्ति को धन संपत्ति का सुख जीवन में अवश्य मिलेगा, क्योंकि यहां पर बैठे राहु धन भाव को देखते हैं और ये भाव भी आकस्मिक धन का ही है, पैतृक संपत्ति का भाव है, तो व्यक्ति को संपत्ति का सुख तो जीवन में अवश्य दिलाएंगे। इसके साथ व्यक्ति किसी भी विषय पर रिसर्च कर सकता है, गहन अध्ययन कर सकता है। व्यक्ति का जिस चीज में इंटरेस्ट होगा उसे रिसर्च से पढ़ना चाहेगा, उसमें वो रिसर्च करेगा, ऐसी स्थिति होती है। ऐसे व्यक्ति साइंटिस्ट बन सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे यहां पर बैठा हुआ राहु यदि अशुभ हो जाए तो ये व्यक्ति की सबसे पहले वाणी को खराब करेगा, क्योंकि वाणी भाव को देखता है सीधा सीधा। व्यक्ति को नशे की आदत हो सकती है, किसी भी प्रकार के अभक्षी पदार्थ खाने की आदत हो सकती है। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे राहु दे देंगे। घर में कलह की स्थिति का निर्माण करवाता है, क्योंकि यहां से नवम दृष्टि आपके फैमिली के हाउस को, घर पे डालते हैं, सुख सुविधाओं पर डालते हैं, तो सुख सुविधाओं में कमी कर सकता है। ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। इसी के साथ व्यक्ति किसी ना किसी वजह से जीवन में परेशान रहेगा, चाहे वह धन के कार्य हो, धन से संबंधित कोई कार्य हो, कार्य क्षेत्र से संबंधित कार्य हो, या फिर कोई शारीरिक कष्ट ही क्यों ना हो। यदि यहाँ पर राहु अशुभ हो जाए तो इस तरह की समस्या देते रहेंगे। इसी के साथ साथ आप देखेंगे ऐसा राहु व्यक्ति को गुप्तांग से संबंधित भी समस्या दे सकता है यदि राहु अष्टम भाव में हो। इसी के साथ अब साथियों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि राहु नवम भाव में बैठे हों तो ये कैसा परिणाम देंगे। साथियों नवम भाव आपके भाग्य का स्थान है, धर्म का स्थान है। तो यहां पर बैठे राहु आप देखेंगे बली हो जाए, अगर यहां पर बैठे राहु मित्र राशियों में हो, उच्च की राशियों में हो, तो ऐसा आप देखेंगे व्यक्ति का भाग्य व्यक्ति का एक कदम आगे बढ़कर साथ देने लगता है। व्यक्ति पराक्रमी और मेहनती भी होता है। ऐसा नहीं कि भाग्य के भरोसे ही बैठा रहेगा, व्यक्ति पूरी मेहनत करेगा और मेहनत के दम पर वो जीवन में आगे बढ़ेगा और उसका भाग्य भी साथ देता हुआ आपको दिखाई देगा। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसे राहु वाला व्यक्ति की बुद्धि तीव्र होगी, क्योंकि लग्न पर दृष्टि जाएगी, सामने वाले को आसानी से समझने की इसके अंदर पावर होगी, ऑब्जर्वेशन स्किल के अंदर स्ट्रांग होगी। इसी के साथ आप देखेंगे व्यक्ति विदेश में जा सकता है, विदेश सेटलमेंट व्यक्ति का आसानी से हो सकता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, क्योंकि राहु स्वयं कम्युनिकेशन के कारक है और ये देख भी कम्युनिकेशन के भाव को रहे हैं। तो यहां पर बैठे राहु व्यक्ति की कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा कर देंगे। इसी के साथ आप देखेंगे यदि यहां पर बैठे राहु अशुभ हो जाए तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति बन जाएगी। अशुभ राहु यहां पर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष भर देंगे। 42 साल तक व्यक्ति को संघर्ष लगा रहेगा, उसके कार्य क्षेत्र से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, उसके जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहेगा 42 वर्ष तक। 42 वर्ष के बाद उसका भाग्योदय होता है और व्यक्ति को आकस्मिक सफलता अगर यहां पर बैठे राहु दे देते हैं तो वापस उसे जीरो की पोजीशन पे लेके आ जाएंगे। ऐसी स्थिति यहां पर बैठे राहु की बनती है यदि वो कमजोर हो जाए, अशुभ हो जाए। तो ये नवम भाव की स्थिति मैंने आपको बताई। अब साथियों देखते हैं यदि दशम भाव में राहु बैठे हों तो ये कैसा परिणाम देंगे।
दशम भाव आपके कार्य क्षेत्र का है, कार्य क्षेत्र में सफलता का है, कार्य क्षेत्र में आपको मिलने वाले मान सम्मान का है, प्रतिष्ठा का है। तो यहां पर जब राहु बैठे होंगे तो व्यक्ति जिस चीज को प्राप्त करना चाहता है, कार्य क्षेत्र में जहां जिस पोजीशन पर वो जाना चाहता है, उसे वो साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से प्राप्त करने की कोशिश करेगा। ये राहु की सबसे फेवरेबल सिचुएशन मानी जाती है लग्न कुंडली में। यदि आप देखेंगे राहु दशम में है तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। इसी के साथ आप देखेंगे व्यक्ति बहुत अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, पॉलिटिशियन हो सकते हैं, व्यक्ति मेडिकल से संबंधित कोई ना कोई कार्य कर सकता है, केमिकल से संबंधित कोई भी कार्य व्यक्ति कर सकता है। यानी राहु से संबंधित कार्यों से, मीडिया से संबंधित कार्यों से, एस दशम में जिनका राहु है, ऐसे व्यक्ति को मैंने बहुत अच्छे पॉलिटिशियन, बहुत अच्छे सेलिब्रिटी की कुंडली में राहु दशम भाव में देखे गए हैं। तो ऐसी स्थिति व्यक्ति को देगा, क्योंकि राहु छायावादी ग्रह हैं। तो ये सिनेमा जगत में भी व्यक्ति को ऊपर उठा सकते हैं यदि व्यक्ति का दशम में राहु अच्छी पोजीशन में है। खासकर वृषभ राशि और मिथुन राशि में हो तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति को अपने कार्य क्षेत्र में सम्मान, हर तरह का सुख, हर तरह का उसको वैभव प्राप्त होता है अपने जीवन काल में। तो ऐसा व्यक्ति सामने वाले को, ऐसे व्यक्ति को प्रभावित करना आता है, उसके अंदर ऐसी कला होती है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे नेता, पॉलिटिशियन बन सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे व्यक्ति बहुत सम्मानित, प्रभावशाली होता है और हर प्रकार का ऐश्वर्य, वैभव यहां पर बैठे राहु उसे दिला देते हैं। अब साथियों देखते हैं यदि 11th हाउस में राहु बैठे हों तो ये कैसी सिचुएशन होगी। 11th हाउस किसका है? आपके इच्छाओं का भाव है, लाभ स्थान कहा जाता है 11th हाउस, आपके बड़े भाई का स्थान है। प्रॉपर्टी को भी हम 11th हाउस से देखते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स जितने भी जीवन काल में बनते हैं उसको हम राहु से देखते हैं। तो यहां पर बैठे राहु बली हो तो व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार से धन कमाने को प्रेरित करते रहेंगे। यदि राहु बली अवस्था में है तो व्यक्ति को वो धन की स्थिति को वो मजबूत करने की कोशिश करेंगे, उसे धन कहीं ना कहीं से मिलता रहे, ऐसे चीजों में उसे आगे बढ़ाएंगे और एक से अधिक इनकम सोर्स यहां पर बैठे राहु दे देते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं तो बहुत होंगी और वो उसे पूर्ण करना भी चाहेगा और किसी भी प्रकार से पूर्ण करना चाहेगा। पूरी करने के लिए वो उसे गलत रास्तों को भी चुन सकता है, ऐसी स्थिति होगी, क्योंकि राहु राक्षस है। यहां पर यदि बैठे हुए राहु आप देखेंगे व्यक्ति को गलत कार्यों से भी धन का अर्जन करवा सकते हैं। इसी के साथ आप देखेंगे यदि अशुभ राहु हो जाए, यहां पर बैठे राहु नेगेटिव पोजीशन में अगर देखे जाएं तो आप देखेंगे व्यक्ति को धन आगमन में ये हमेशा जीवन भर समस्या देते रहेंगे और व्यक्ति के विचारों में भी नेगेटिविटी आ जाएगी। व्यक्ति की इच्छाएं हैं, व्यक्ति पूरी नहीं कर पाएगा तो व्यक्ति के अंदर एक जेलस की भावना दूसरे को देख के आने लगेगी, उसके विचारों में नकारात्मकता आने लगेगी, ऐसी स्थिति बनती है। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसा राहु एक बार व्यक्ति के कॉन्टेक्ट्स जीवन में अवश्य खराब कर देगा। यानी व्यक्ति के जो संबंध हैं, व्यक्ति समाज में जो भी संबंध स्थापित करता है, यदि ये राहु यहाँ पर अशुभ हो जाए तो उन्हें वो पूर्ण तरह से खराब करवा देगा। पूरी तरह से वो व्यक्ति के संबंधों से व्यक्ति लाभ नहीं ले पाएगा, ऐसी स्थिति उसे देंगे। तो साथियों ये 11th हाउस के राहु थे। अब देखते हैं यदि 12वें भाव में राहु बैठे हों तो वो कैसा परिणाम देंगे। 12वां भाव मोक्ष का स्थान है, 12वां भाव व्यय स्थान कहा जाता है। 12वें भाव से हम हॉस्पिटल के खर्चों को देखते हैं, 12वें भाव से हम विदेश को देखते हैं। तो यहां पर बैठे राहु आप देखेंगे यदि राहु बली हो तो व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट अच्छा करना, यानी व्यक्ति जीवन काल में जो व्यय करेगा वो सोच समझ के करेगा। व्यक्ति इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करेगा, सही कार्यों में इन्वेस्ट करेगा अपनी मनी को। कोर्ट केस मुकदमेबाजी में ये राहु यहाँ पर अवश्य सफलता दिलाएंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा छठे भाव को देखते हैं, शत्रुओं के स्थान को दिख रहे हैं। तो कोर्ट केस मुकदमेबाजी में सफलता अवश्य दिलाएंगे यदि राहु बली हो। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसा राहु विदेश सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसे राहु वाला व्यक्ति यदि विदेश में जाके कोई कार्य करता है तो उसे सफलता निश्चित मिलती है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे अशुभ राहु अगर यहाँ पर हो जाए, नेगेटिव हो जाए, कमजोर हो जाए, पीड़ित हो जाए, तो आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति को आंखों से संबंधित समस्या तो यहाँ पर बैठे राहु निश्चित देंगे। इसी के साथ साथ जेल यात्रा करवा सकते हैं, मुकदमेबाजी में हार का सामना हो सकता है और व्यक्ति को रोगी बना देंगे, क्योंकि रोग के भाव को ये देखेंगे, हॉस्पिटल के खर्चे बढ़ा देंगे, ऐसी स्थिति हो जाएगी। व्यक्ति थोड़ा विधर्मी प्रकृति का हो सकता है। ये नवम भाव के राहु भी अशुभ हो जाएंगे तो व्यक्ति को विधर्मी प्रकृति का बना देंगे नवम भाव के राहु भी। आप ये ध्यान रखें, क्योंकि ये धार्मिक धर्म का स्थान है, तो यहाँ पर बैठे राहु धर्म में मानेगा नहीं अगर वो अशुभ हो जाए राहु। इसी के साथ आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति व्यसनी होगा। 12वें भाव का राहु व्यक्ति को व्यसनी कर सकता है, नशा करने की व्यक्ति में लत होगी और व्यक्ति अत्यधिक कामी प्रकृति का होगा, क्योंकि यहाँ पर बैठा राहु किसी भी लिमिट को नहीं मान, किसी भी सीमा को नहीं मानता। ये बेड हाउस भी कहा गया है, निद्रा का स्थान है। व्यक्ति को नींद आने में प्रॉब्लम होना,
व्यक्ति को नींद अच्छे से नहीं आ पाती अगर यहाँ पर बैठे राहु कमजोर हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, अशुभ प्रभाव देने लगते हैं। व्यक्ति अत्यधिक कामी प्रकृति का होगा। तो ये ओवरऑल मैंने सभी 12 भावों के लिए आज आपको राहु का परिणाम बताया। तो जो भी लोग पिछले में हमारे राहु के वीडियो में जिन्होंने कमेंट किया था, तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको पूरी क्लियरिटी होगी कि आपका भाव कौन से भाव में राहु है और आपको किस तरह का परिणाम को दे सकते हैं। साथियों, इसके अलावा इन भावों में बैठकर राहु और भी परिणाम देते हैं, परंतु यहाँ पर मैंने मेन आपको सभी प्रकार के परिणाम बताने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और आज के वीडियो को अगर यदि अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कोई भी यदि सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो न्यूनतम शुल्क में आप विश्लेषण करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप कॉल कीजिए, आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।